हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। ये देखिए, इस वाले छोटे से गमले में मैंने इस तरीके से प्याज को लगा दिया था और इस पर अब देखिए प्याज के कितने सारे पत्ते उग गए हैं। और यहाँ टब के साइड पर भी मैंने इस तरीके से दे दिया था एक प्याज को, वहाँ पर भी इतने सारे पत्ते उग गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इन सभी प्याज को ले लेती हूँ। और मुझे बहुत सारे इस तरीके से देखिए घर पर ही मैंने प्याज के पत्ते को उगा दिया और फिर मुझे फ्रेश फ्रेश जो सब्जी के लिए मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। तो आप भी इसी तरीके से छोटे से गमले या टब पर ही घर पर इस तरीके से प्याज को उगा सकते हो। और चलिए, आज मैं करती हूँ एक बड़े से प्लांट की कटिंग। इस प्लांट को यूफोर्बिया कहा जाता है। ये देखिए, इस पर इस तरीके के पत्ते उगते हैं। ये सिर्फ पत्तों वाला ही प्लांट है। ये काफ़ी बड़ा हो गया था और स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले रहा था। तो मैंने सोचा इसकी कटिंग कर देती हूँ, तो ये एक अलग से मैं जितने भी कटिंग्स निकलेंगे मैं इनको अलग से एक और गमले पे इन सभी को लगा दूँगी। और फिर जितने ब्रांचेस को मैंने काट कर निकाल दिया था उन सभी के नीचे की तरफ जितने भी ये देखिए ये पत्ते हैं, इन सभी को मैं काट कर फेंक दूंगी। कुछ पत्तों को मैंने काट कर फेंक दिया और कुछ को रख दिया। और इस तरीके से मैंने दूसरा टब पर इन सभी ब्रांचेस को लगा दिया अलग से। और इस तरीके से दोबारा से मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर कर इसको रख दिया यहाँ साइड पर। यहाँ अच्छी खासी धूप मिल जाती है प्लांट्स को, तो मैं यहाँ पर इन्हें रख देती हूँ। और चलिए, आज मैंने कुछ इस तरीके के काटिंग्स देखिए, ये मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी तो उसी ने मुझे दिया था। ये कुछ अलग अलग वैरायटीज़ के कटिंग्स। और ये सभी कुछ में फ्लावरिंग्स होते हैं और कुछ सिर्फ ग्रीन पत्तों वाले ही प्लांट्स है। तो बस ये देख लीजिए, इन सभी को मैं आज लगाऊंगी। एक छोटे से गमले के अंदर मैंने अच्छे से एक सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर कर दिया और फिर एक एक करके इसी गमले के साइड पर मैंने सारी कटिंग्स को लगा दिया। और ये देखिए, ये एक मोन्स्टेरा के प्लांट की ब्रांच। तो इसको मैंने दो हिस्सों में काट दिया और फिर इन दोनों ही ब्रांचेस को मैं इसी टब पर लगा दूंगी। और बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें अलग अलग कर दूंगी। ये है एक कलेथिया का प्लांट और इसको मैं इस वाले टब पर लगा रही हूँ। सारे प्लांट्स को लगाने के बाद मैं आ गई इंडोर। नहा धोकर मैंने प्रिपेयर कर दिया एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र ये देखिए, मैं इस तरीके के एक गमले पर जितने भी प्याज के छिलके, फिर आलू के छिलके या फिर जितने भी छिलके होते हैं सब्जी के, और चावल के पानी, फिर दाल धोने के जो पानी होते हैं, मैं इन सभी को इस तरीके से स्टोर कर कर रख देती हूँ। इस तरीके से मैं तकरीबन 4-5 दिन के लिए रख देती हूँ। इसे ढककर इन्हें किचन के कॉर्नर पर ही रख देती हूँ। और फिर मैं एक बड़े से बाल्टी को ले आई। नॉर्मल पानी के साथ मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दिया और अब मैं ले जाऊंगी इसे बाहर, और बाहर जितने भी मेरे प्लांट्स हैं इन सभी पर मैं ये वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र को छिड़क दूंगी। देखिए, हम हर चीज़ तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हम अपने किचन पर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जो निकलते हैं, छिलके वगैरह, इन सभी के हेल्प से हम एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी प्लांट्स के लिए।
पानी छिड़कने के वक्त मुझे नज़र आए अपने ये लकी बम्बू के प्लांट्स। इस तरीके से मैंने ये देखिए ये दोनों ही प्लांट्स को, ये बहुत छोटे से थे, तब मैंने ये छोटे छोटे टब पर इन्हें लगा दिया था। और अब मैं सोच रही हूँ इनको दोबारा से एक बड़े टब पर रिपोर्टिंग कर दूँ। लेकिन इससे पहले ज़रूरी थी, ये देखिए जितने भी ये येलो पत्ते जो येलो कलर के हो चुके थे, इन सभी को निकाल कर फेंक देने की। मैंने नहीं फेंकती इनको, मैं सॉइल के जब मिक्सचर प्रिपेयर करती हूँ तो इन पत्तों को यूज़ कर लेती हूँ। तो इस वाले टफ पर मैं इन्हीं दोनों प्लांट्स को मैं दोबारा से रिपोर्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आउटडोर इन्हें ले आई ताकि मुझे ये करने में थोड़ी सी आसानी हो। आज थोड़ी सी ठंड भी हो रही थी, तो बस बाहर यहाँ धूप पर अगर थोड़े से प्लांट की केयरिंग वेयरिंग कर दी जाए तो बहुत अच्छा भी लगता है और हेल्थ के लिए भी एक लाभदायक होता है। क्योंकि धूप में होती है विटामिन डी, हमें अच्छी खासी विटामिन डी भी मिल जाती है। तो कभी कभी हो सके तो जितना भी टाइम आपको मिल जाए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, अपने हेल्थ के हिसाब से धूप में ज़रूर बैठिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने नीचे जो मिट्टी को है इसको थोड़ी सी मैंने नरम कर दिया और फिर इसको निकाल दिया। और अब मैं इस तरीके से देखिए ये जो इनके रूट्स है ये थोड़े से सख्त हो जाते हैं, तो इसको थोड़े से मैंने मिट्टी वगैरह इसके निकाल दिए और फिर दोबारा से मैंने बड़े टब पर दोनों ही प्लांट्स को मैंने निकाल कर इनको लगा दिया। क्योंकि ये लक्की बम्बू के स्टेम्स नरम होते हैं, तो मैंने बीच में एक लकड़ी को घुसा दिया और रस्सी के सहारे एक हल्का सा नोट बांधकर इसको एक सपोर्ट दे दिया। टब को उठाकर मैंने यहाँ अपने इस वाले इंडोर एरिया पर इसको रख दिया और फिर छिड़क दिया इस पर पानी। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा ही होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस और गार्डनिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।